नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुंबई हमले पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मन में यह सवाल आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि देश के लिए इन सवालों के उत्तर जानना आवश्यक है। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? और जब ये सवाल उठा रहा हूं तो एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट and we didn't make use of it। हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। और भारत में क्या बदलाव आया है, यह बात भी आपके समक्ष जरूर रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है कि पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया। उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका, बताया कि भारत की ताकत क्या है, बताया हमारी सेना कितनी वीर है। भारत की तरफ बुरी नजर उठाओगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह अनुमति मुंबई आतंकी हमलों के बाद क्यों नहीं दी गई? यह तो आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरा सवाल मन में आता है कि जो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है, उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने
और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर यह कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आतंकी हमले में करीब करीब 170 भारतीय मौत के घाट उतार दिए गए। पीड़ा होती है और संवेदनशीलता देखिए, यह बात याद आती है जब हमारे देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। एक तरफ उम्मीद की जाती है कि प्रभु कभी ना करे कि हमारे देश पे ऐसा आतंकी हमला हो, लेकिन अगर कोई प्रयास भी करे तो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सुरक्षा कवच बन के सामने खड़े हो जाते, जैसा अब हमने मोदी जी की सरकार में देखा है। लेकिन बड़े पीड़ा से मैं कहता हूं, अगर हम उम्मीद कर रहे थे कि तत्कालीन गृह मंत्री, जिस वक्त यह हमला हुआ, शिवराज पाटिल जी फोन कॉल कर रहे होंगे, सुरक्षित कर रहे होंगे नागरिकों को, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि एक भी नागरिक की जान ना जाए, वो बंद गले के सूट बदल रहे थे, वो कंघी कर रहे थे, वो आगे कैसे बॉलीवुड की एक मूवी बने ये बनवाने में व्यस्त थे। और सबसे ज्यादा दुख की बात इसमें यह है, ये जो कबूलनामा आ गया है, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे भारतीय नागरिक, हिंदू टेरर का आविष्कार कर दिया जाता है। नहीं नहीं, पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कर सकता, यह सोच कांग्रेस की थी। यह तो हिंदू आतंकवाद है। सैम पित्रोदा बयान देते हैं, नहीं नहीं, कुछ लोग आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए पूरे मुल्क को कह देना कि वो आतंकी है, गलत होगा। ये सारे जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इसकी एक वजह है, और ये वजह ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है, आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी, हम पराए हैं, हम अपने नहीं हैं। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।